हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू विद पीके मंडल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के कुछ लेटर जैसे के, एच, बी, डब्ल्यू, एच, जी। ये लेटर साइलेंट कब होते हैं या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन कब नहीं किया जाता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है के कब साइलेंट होता है। तो आइए देखते हैं के कब साइलेंट होता है। जब किसी वर्ड में अगर के तुरंत बाद एन आए और एन के तुरंत बाद कोई वॉवेल्स मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू आए तो वहां पर के का उच्चारण नहीं किया जाता है। मीन्स हमने क्या कहा, के तुरंत बाद एन आए और उसके तुरंत बाद कोई वॉवेल्स आए तो वहां पर के का उच्चारण नहीं किया जाता। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे नाइट, नो, नाइफ, नॉलेज। इसमें देख सकते हैं कि नाइट, KNIGHT, नाइट मीन्स के तुरंत बाद एन आया है और एन के बाद वॉवेल्स आई का यूज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर के का उच्चारण नहीं किया, यहाँ पर के साइलेंट हो गया। इसी प्रकार नो है, फिर नाइफ है, फिर नॉलेज है, मीन्स के तुरंत बाद एन आया है और एन के तुरंत बाद कोई वॉवेल्स आता है तो वहां पर के का उच्चारण नहीं किया जाता, उस समय के साइलेंट होता है। अब हम देखेंगे एश कब साइलेंट होता है। तो आइए जानते हैं एस कब साइलेंट होता है। यदि किसी वर्ड में एस दो लेटर आई और एल के बीच में आए तो वहां पर एश का उच्चारण नहीं किया जाता, उसमें एस साइलेंट होता है। हमने क्या कहा, यदि किसी वर्ड में जो एश है दो लेटरों के बीच में आए, कौन सा दो लेटर है, आई और एल के बीच, तब वहां पर एश का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, एस साइलेंट होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे आइलैंड, आयल, आइलेट। जो आइलैंड वर्ड है इसमें जो एश आया है आई और एल के बीच में आया है, इसीलिए यहाँ पर एस साइलेंट हो गया। हम इसको इस प्रकार नहीं पढ़ सकते हैं कि इजलैंड, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एस साइलेंट होगा क्योंकि आई और एल के बीच में आया है। फिर है आयल, आयल में होता है छोटा द्वीप। फिर आयल में भी जो है आई और एल के बीच में एश आया है, इसलिए यहाँ पर एस साइलेंट हो गया। फिर है आइलेट, यहाँ पर भी आई और एल के बीच में एश आया है, इसलिए यहाँ पर भी एस साइलेंट हो गया। मीन्स अगर आई और एल के बीच में एश आए उस समय एस साइलेंट होता है। अब हम देखेंगे कि बी कब साइलेंट होता है। तो आइए जानते हैं बी कब साइलेंट होता है। यदि किसी वर्ड में जो बी है एम के तुरंत बाद आए तो उसमें बी का उच्चारण नहीं किया जाता, उसमें बी साइलेंट होता है। मीन्स यदि किसी वर्ड में बी जो है एम के बाद आए, जो बी जो है एम के तुरंत बाद आए उस समय बी का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे बॉम, कॉम, थम। जो बॉम वर्ड है इसमें जो है एम के तुरंत बाद बी आया है तो उसमें हमने क्या किया, बी को साइलेंट कर दिया। इसको हम बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा बम। फिर है COMB, कम, कम नहीं पढ़ा जाएगा, इसको कॉम, COM, कॉम, बी साइलेंट हो गया। फिर है थम, इसको थम नहीं पढ़ा जाएगा, इसको थम, एम के तुरंत बाद बी आया है इसलिए यहाँ पर बी साइलेंट हो गया। मीन्स बी के तुरंत बाद अगर एम आए उसमें बी का उच्चारण नहीं किया जाता, बी साइलेंट होता है। बी साइलेंट होने का और एक रूल है, वो रूल क्या है देख लेते हैं। यदि किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है तो वहां पर भी बी का उच्चारण नहीं होता है, उसमें बी साइलेंट होता है। क्योंकि जो बी है टी के पहले आए तो उसमें बी साइलेंट होता है। जैसे कि डेट, डाउट, डेटर। जो डेट है DEBT, यहाँ पर डेट में जो बी टी के पहले आया है तो यहाँ पर बी साइलेंट हो जाएगा। फिर है डाउट, DOUBT, तो इसमें बी साइलेंट होगा, टी के पहले बी आया है। फिर है आपका डेटर, डेटर, डेटर में है जो है DEBTER है तो डेप्टर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको डेटर पढ़ा जाएगा क्योंकि टी से पहले बी आया है तो यहाँ पर बी साइलेंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि डब्ल्यू कब साइलेंट होता है। तो आइए जानते हैं डब्ल्यू कब साइलेंट होता है। किसी वर्ड के शुरुआत में यदि डब्ल्यू के बाद आर हो तो वहां पर डब्ल्यू का उच्चारण नहीं किया जाता, उसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। हमने क्या कहा, किसी वर्ड के शुरुआत में यदि डब्ल्यू के तुरंत बाद आर हो और उसके बाद कोई वॉवेल्स आए तो वहां पर डब्ल्यू का उच्चारण नहीं किया जाता है, डब्ल्यू साइलेंट होता है। जैसे राइट, रॉन्ग, रिस्ट। यहाँ पर जो राइट है डब्ल्यू के तुरंत बाद
आर आया है, उसके तुरंत बाद कोई वॉवेल्स यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर डब्लू साइलेंट होगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? राइट। फिर रॉन्ग, WRONG रॉन्ग। फिर WIST रिस्ट, तो यहाँ पर डब्लू साइलेंट है। क्यों है? क्योंकि डब्लू के बाद आर आया है और उसके तुरंत बाद कोई वॉवेल्स आया है। आपको क्या ध्यान रखना है कि डब्लू के बाद आर आए और उसके तुरंत बाद क्या है, मीन्स डब्लू के बाद आर आए और उसके बाद वॉवेल्स आए, तो वहाँ पर डब्लू साइलेंट होता है। इसके अलावा भी कुछ वर्ड है जहाँ डब्लू साइलेंट होता है, तो आइए देखते हैं वो वर्ड क्या है। जैसे हुम, हुज, हुएवर, हु, होइल, आंसर, यहाँ पर भी डब्लू साइलेंट है। जैसे WHOM, उसको हुम नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हुम पढ़ा जाएगा। फिर है हुज, WHOH, हुज, हुएवर, हु, होइल, आंसर, यहाँ पर भी डब्लू साइलेंट है। अब हम देखेंगे एच कहाँ साइलेंट होता है, तो आइए जानते हैं एच कहाँ साइलेंट होता है। यदि किसी वर्ड में जो एच है किसी वॉवेल्स मीन्स AEIOU से पहले आए तो वहाँ पर एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। मीन्स जो एच है किसी वॉवेल से पहले आए तो वहाँ पर एच का उच्चारण नहीं किया जाता है, एच साइलेंट होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे ऑनेस्ट, आर, ऑनर, जो यहाँ पे ऑनेस्ट है ये एच से शुरू हुआ है और उसके तुरंत बाद क्या आया है? ओ आया है। मीन्स एच के तुरंत बाद ओ आया है, या फिर हम कह सकते हैं ओ से पहले मीन्स वॉवेल से पहले एच आया है, इसलिए यहाँ पर एच साइलेंट हो गया। हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा ऑनेस्ट। इसको हावर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा आर। और इसको हॉनर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा ऑनर। मीन्स यहाँ पर एच के तुरंत बाद वॉवेल्स आया है, या फिर आप कह सकते हैं किसी वॉवेल से पहले एच आए तब वहाँ पर एच का उच्चारण नहीं किया जाता है, एच साइलेंट होता है। ज़्यादातर स्पेलिंग में डब्ल्यू के तुरंत बाद एच का उच्चारण नहीं किया जाता है, उसमें एच साइलेंट होता है। जैसे कि वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, यहाँ पर जो एच है वो साइलेंट है। हमने उसको क्या पढ़ा? वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर। अब देखेंगे जी कहाँ साइलेंट होता है, तो आइए जानते हैं जी कहाँ साइलेंट होता है। यदि एन से पहले जी आए तो उस समय जी साइलेंट होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे डिज़ाइन, साइन, नेट, रेन, यहाँ पर लास्ट में जो डिज़ाइन में एन से पहले जी आया है इसलिए यहाँ पर जी साइलेंट हो गया। डिज़ाइन, फिर साइन, एन से पहले जी आया तो यहाँ पर जी साइलेंट हो गया। फिर है नेट, नेट होता है काटने वाला मक्खी। फिर है रेन, रेन मैंने शासन करना, तो यहाँ पर भी एन से पहले जी आया है तो जी यहाँ पर साइलेंट हो गया। तो दोस्तों ये था इंग्लिश के कुछ साइलेंट लेटर जिसका यूज़ इंग्लिश पढ़ते समय नहीं किया जाता है। दोस्तों यदि आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके कहिए कि कहाँ पर आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों एंड हैव ए गुड डे।